हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 8 है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पांचरात पद्धति निम्न में से किस एक संप्रदाय या मत से संबंधित है? ऑप्शंस है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, निर्ग्रंथ मत या फिर वैष्णव मत। तो ये जो पांचरात पद्धति है वो वैष्णव मत की ही एक अवधारणा है और इसके अंतर्गत वासुदेव विष्णु के साथ साथ वासुदेव विष्णु या कृष्ण के साथ साथ तीन व्यक्ति और हैं जिनकी उपासना की जाती है। कौन कौन है? तो संकर्षण है, जिन्हें बलराम भी कहा जाता है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। इन चारों को एक साथ चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है, प्लस इसमें सांब को भी शामिल किया गया है वायु पुराण में, और इन पांचों को वायु पुराण में पंचवीर कहा गया है। तो ये जो पांच रात पद्धति है वैष्णव मत से संबंधित है और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्न में से कौन सा एक शासक शासन करता था? ऑप्शंस है उदयन, प्रद्योत, ब्रह्मादत्त और इनमें से कोई नहीं। तो जो अवंती महाजनपद था वो पश्चिमी प्लस मध्य मालवा क्षेत्र से मिलकर बना था और ये दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का जो शासक था वो प्रद्योत था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रद्योत। और यहाँ से हमें प्राचीन काल में लोहे की खानें भी मिलती थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शंस है अंग, अवंती, मत्स्य और वत्स। तो जो अंग महाजनपद था वो उत्तरी बिहार के अंतर्गत आता था और अवंती मालवा क्षेत्र के अंतर्गत और मत्स्य जो है जयपुर और अलवर क्षेत्र के अंतर्गत। और ये जो वत्स महाजनपद था वो इलाहाबाद प्लस बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और वत्स की जो राजधानी थी वो कौसाम्बी थी और कौसाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। वत्स महाजनपद के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। हस्तिनापुर के जो राजा थे निचक्षु, उन्होंने क्या किया था कि हस्तिनापुर जब गंगा के प्रवाह में बह गया था तो कौसाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। और बुद्ध काल में यहाँ का जो शासक था कौसाम्बी का वो पौरवंशी उदयन था। और हमें यहीं से श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित बिहार और उदयन के राजप्रसादा के अवशेष भी मिले हैं हमें कौसाम्बी से। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों का कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम है? तो हमें छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के क्रम को देखना है। प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनका सही क्रम देखना है। ऑप्शंस हैं प्रादेशिक महामात्र राजुक, प्रादेशिक महामात्र और राजुक, बी है महामात्र राजुक प्रादेशिक और सी है राजुक प्रादेशिक महामात्र और डी है महामात्र प्रादेशिक और राजुक। तो ये जो महामात्र है वो मौर्य प्रशासन का एक उच्च पदाधिकारी होता था। और मौर्य प्रशासन में जो है अशोक ने तोशली, कौसाम्बी, स्वर्णगिरी, समाया आदि के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी और ये पूरे साम्राज्य में भ्रमण भी किया करते थे ये जो महामात्र थे। और ये जो प्रादेशिक है ये जो है मंडल का प्रधान अधिकारी होता था और ये जो राजुक है ये आधुनिक जिला अधिकारी या फिर हम इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। आजकल के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं राजुक की। और इनके कार्य क्या क्या थे? तो ये जो प्रादेशिक है महामात्र के कार्य तो हमने देख ही लिए। महामात्र जो है साम्राज्य में भ्रमण का कार्य भी करते थे
और ये जो प्रादेशिक है उसके कार्य थे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देखरेख करना प्रादेशिक का कार्य था। और इस प्रादेशिक को हम आज जो प्रेजेंट में जो संभागीय आयुक्त तो होता है यानी डिविजनल कमिश्नर बोल सकते हैं उसको, उसके साथ हम प्रादेशिक की का कंपेयर कर सकते हैं। और राजुक राजुक का कार्य था राजस्व प्लस न्याय, दोनों कार्य राजुक के थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे है सी। आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस साहित्यिक कृति में आलवार विष्णुचित्त का जीवन व्रत, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो आलवार विष्णुचित्त था उनके जीवन व्रत और उनके द्वारा वैष्णव दर्शन प्रतिपादित वैष्णव दर्शन और उनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच का जो प्रणय वृत्तांत है वो हमें किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शंस हैं स्वारोचिस संभव, अमुक्त माल्यद और राघव पांडवीय पांडुरंग महात्म्य। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए। इस ग्रंथ में हमें ये सारी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।